नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जनरहट जी के। मेरा नाम प्रभाकर, मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। अगर आप पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया हुआ है, एक्सरसाइज भी सॉल्व किया हुआ है, वो भी देख लीजिए। एपिसोड नंबर 1 to 11 तक है। और चैप्टर नंबर 2 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 2 मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। सो इसका बारे में हम लोग स्टडी स्टार्ट किए थे। एपिसोड नंबर 2 है आज का अभी का एपिसोड नंबर 2 है, 1 कंप्लीट हो गया। सो हम लोग देख रहे थे कि एपिसोड नंबर 1 से मीन्स चैप्टर नंबर 1 से इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, सो उसमें भी डेफिनेशंस मीनिंग यही सब आ रहा था। वही घुमा फिरा के वही है। ओके, सो व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, डेफिनेशन मीनिंग सब सेम ही है। आपको एक 3-4 प्रेस को बाहर करके रख लीजिए अंडरस्टैंडिंग के साथ, वही लिख दीजिए एग्जाम में। सो वो बुक चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी एपिसोड नंबर 1 भी इसमें चैप्टर नंबर 2 में भी बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ मैंने सिंपल लैंग्वेज में, आप उसको रेफर कर दीजिए। सो अभी आज हम लोग स्टडी करेंगे डेफिनेशन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो उसमें बहुत सारा थिंग्स है, छोटा छोटा इसमें 3-4 डेफिनेशंस है। हमें आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए एक ही डेफिनेशन लिखा हुआ है उसमें मीनिंग को। इट इज एन समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस relating to a particular person, asset, liabilities, particular head of expenses or income recorded at one place. Okay, एक जगह में समरी बना के रखना है किस किस का। असेट्स का, लाइबिलिटीज का, जो पर्सन जो बिजनेस में डीलिंग करता है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ओके, कस्टमर एंड पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का और इनकम का, ये सब एक समराइज बना के एक अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है। ठीक है। सो अभी हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स देख लेते हैं, क्या क्या है क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। ये आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब भी करते हो। सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसका ऊपर आपका अकाउंटिंग स्टैंड किया हुआ है। सो आपका अकाउंटिंग नॉलेज कितना स्ट्रांग है वो ये चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। सो इसके लिए इसको इग्नोर मत कर दीजिए, इसको केयरफुली सुन लीजिए और आप सिलेबस भी पढ़ लीजिए। ओके, और आजकल क्या इतना इजी है, इंटरनेट में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसके लिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में ये बता दिया, ये बता रहा हूँ। सो आप इसको भी प्रिपेयर करके हमेशा के लिए याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, फंडा क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ये वो सब। ओके, सो क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स में एक पर्सनल अकाउंट है, ओके, अनदर वन इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, वो बोलने की जरूरत नहीं है। सो वो इम्पर्सनल अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इतना याद रख लीजिए। ये दोनों मिलके ओके, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को नॉमिनल, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट को इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं उसको। ओके, इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, वो अभी इतना जरूरी नहीं है, आपको इतना समझ में काफी है। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट्स है, नॉमिनल अकाउंट्स है। चलो हम लोग अभी पर्सनल अकाउंट के बारे में स्टडी करते हैं, क्या है पर्सनल अकाउंट्स क्या है। ओके, पर्सनल अकाउंट्स टाइप्स आर रिलेटेड टू पर्सन। ओके, अकाउंट्स टाइप, ये कौन सा टाइप्स का अकाउंट है, पर्सन, इंडिविजुअल का अकाउंट्स है। ओके, सो उसमें क्या है, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक है पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट। वो क्या है, रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग।
एक इंडिविजुअल ह्यूमन लाइक आप है, मैं है, उसका अकाउंट्स को नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स बोलता है। ओके, सो इसका एग्जांपल के केशव अकाउंट, भव्य अकाउंट, राम अकाउंट, लक्ष्मण अकाउंट, लाइक दैट ऐसा नंबर रहेगा। जो भी बिजनेस में डील करता है, जो मेरा कंपनी में जो डील करता है, इंडिविजुअल भी डील करता है पर्सनल, कोई मुझे कुछ मटेरियल सप्लाई किया, उसका कुछ तो वो वेजिटेबल ग्रो करता है, टोमेटो उगाता है घर पे, तो वो आके मेरा कंपनी में कुछ दे दिया, वो एग्जांपल के लिए उसका अकाउंट मैंने रख दिया, उसको इतना देना है, वो मैंने मेरा स्टाफ को खाना बना के डाल रहा हूँ, इतना मेरा स्टाफ आ रहा है। सो वो अकाउंट को, ऐसा अकाउंट को, इंडिविजुअल अकाउंट को एग्जांपल केशव, भव्या, ओके, राम, रहीम, ये सब नेचुरल पर्सन अकाउंट। ओके, और एक है इसमें दूसरा आर्टिफिशियल, ओके, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल आदमी नहीं है, उसमें 3-4 लोग मिलके एक कंपनी बनाया। ओके, तो उसमें क्या है, एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म, 2-3 लोग मिलके एक पार्टनरशिप का कंपनी ओपन के, पार्टनरशिप फर्म, वो कंपनी हमारा कंपनी का साथ डीलिंग करता है, तो उसका अकाउंट्स को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। डीलिंग किस किस का साथ होता है कंपनी का? डीलिंग होता है इंडिविजुअल, अगर मेरा XYZ मेरा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, मेरा एक कंपनी है, मेरा डीलिंग किस किस का साथ होता है? एक इंडिविजुअल आदमी का साथ हो सकता है, ओके, इंडिविजुअल बिजनेस ओनर का साथ हो सकता है, या पार्टनरशिप फर्म का साथ हो सकता है, एक लिमिटेड कंपनी का साथ हो सकता है। मतलब मेरा बिजनेस, मैंने XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हर एक का साथ डीलिंग करेंगे, सो उसका अकाउंट भी मुझे रखना है ना। सो उस टाइम पे उसको इंडिविजुअल के साथ जब XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी डील करते हैं, उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट का अंदर आता है। ओके, सो अगर मैंने कुछ पार्टनरशिप फर्म का या कंपनीज के साथ काम किया, टाई अप कर दिया, उसका अकाउंट भी मुझे XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में रखना है, तभी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं उसको। सो ये क्या है? पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, ओके, रजिस्ट्रेशन करके, लॉ क्रिएटेड बाय लॉ। सो वो लोग मिलके एक कंपनी स्टार्ट किया, उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं उसको। एग्जांपल XYZ कंपनी, ओके, HDFC बैंक लिमिटेड, ABC एंड कंपनी, ओके, सो 1 2 3 एसोसिएशन, 1 2 3 एसोसिएशन, 1 2 3 एसोसिएशन, सम कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, वो सब, ओके। तीसरा है उसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ओके। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग, ओके, सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन बिजनेस डीलिंग्स, ओके। सो ये कोई कंपनी नहीं है, ओके, एसोसिएशन नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, ओके। सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस मुझे पैसा देना है, मुझे XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वो पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसका रिकॉर्ड, ओके। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मतलब क्या है? मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है, अभी तक वो एक्सपेंस एडवांस में पैसा पे किया, प्रीपेड। जैसा इंश्योरेंस पॉलिसी, मैंने इंश्योरेंस का 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया मैंने, वो क्या हर मंथ के लिए वो जब आज पे किया 1 साल का, अगले साल का, ये साल का, कमिंग मंथ का, वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम रिसीव किया हुआ है, ये सब आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ओके। सो इसका गोल्डन रूल्स क्या है? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर
credit the giver. Okay, golden rules, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स. पर्सनल अकाउंट में क्या क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये सबका गोल्डन रूल. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अगर आप मुझे पैसा दे रहे हैं, आप लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, मेरा ट्यूटोरियल्स के लिए अगर समझ लीजिए, आप क्या करोगे? आई एम द रिसीवर, यू आर द गिवर. ओके, डेबिट द रिसीवर. रिसीवर मीन्स मेरा आप मुझे कैश दे रहे हैं, मेरा कैश रिसीव डेबिट हो जाएगा, मतलब अप हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. डेबिट मीन्स प्लस हो जाएगा, मेरा कैश ऐड हो जाएगा. क्रेडिट दी गिवर, आप मुझे दे रहे हैं, आपसे पैसा जा रहा है, आपका कैश माइनस हो रहा है. ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये पर्सनल अकाउंट है. ये पर्सनल अकाउंट का बेस्ट एग्जांपल क्या है? मैं प्रभाकर आप लोगों से ट्यूशन फीस ले रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल बिजनेस है. सो ट्यूशन फीस आप जो मुझे दे रहे हैं वो मेरा पर्सनल अकाउंट है. सो उसमें गोल्डन रूल्स क्या है? डेबिट प्रभाकर कैश अकाउंट, क्रेडिट स्टूडेंट्स कैश अकाउंट. ओके, बेस्ट एग्जांपल है. So, second one, real accounts. Okay, real accounts. रियल अकाउंट के रियल मतलब ओरिजिनल अकाउंट, वो हम कुछ को टच कर सकते हैं, उसको देख सकता, ऐसा थिंग्स को रियल. ये मोस्टली क्या हो जाएगा? असेट्स होगा. हमारा पास जो प्रॉपर्टी से असेट्स है, लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, ओके, कार होगा, मशीनरी होगा, सो कंप्यूटर्स होगा, ये सब असेट्स अकाउंट. कैश है, हार्ड कैश, बैंक बैलेंस नहीं है, वो हार्ड कैश, पेटी कैश. ओके, सो रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द कंपनी. जो कंपनी का पास है, वो जो कंपनी का पास है वो असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, उसको रियल अकाउंट होता है. उसमें क्या है? कुछ असेट्स दिखता है, कुछ असेट्स नहीं दिखता है रियल अकाउंट में, जो तो उसको टैंजिबल असेट्स कहते हैं. ओके, रियल अकाउंट्स में टैंजिबल रियल अकाउंट्स है. ओके, टैंजिबल, विजिबल, टचेबल. सो असेट्स दैट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी टच्ड, सो इट्स कॉल्ड टैंजिबल असेट्स. उसका डेफिनेशन भी आ गया. ठीक है, उस क्या है? बिल्डिंग, कैश, मशीनरी, स्टॉक्स. स्टॉक्स मीन्स इन्वेंट्री, जो भी होगा आपका पास. ओके, ये सब टेंजिबल असेट है, देख भी सकता है और टच भी कर सकते हैं उसको, तो उसको रियल अकाउंट बोलते हैं. ये बैलेंस शीट आइटम है. देखो ऐसा, और एक वे अदर वे से देखिएगा तो ये बैलेंस शीट आइटम है. इंटेंजिबल असेट्स, ओके, डू नॉट हैव existence, physical existence, intangible, invisible assets. Okay, okay, do not have physical existence and cannot be touched. ऐसा क्या क्या है? ऐसा होगा. और you can say measured in terms of money or and have value. So intangible assets do not have physical existence, cannot be touched, measured in terms of money and have value. मनी, पैसा का हिसाब से उसको तोल के उसका वैल्यू किया हुआ है, बट दिखता नहीं है. वो क्या है? गुडविल है. ओके, गुडविल. ये इसको बहुत ही अच्छे तरह से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एग्जांपल का साथ. चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 1 में सॉल्व किया हुआ है, और जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करते तभी भी इसको गुडविल को एग्जांपल का साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. आप उसको जरूर देखिए. ओके, कॉपीराइट्स. कॉपीराइट्स क्या है? मैंने एक फिल्म बना लिया, आपको इजी समझ में आएगा. सो उसको दूसरे को एक, वो मेरा स्टोरी है,
वो दूसरा कोई उधर इधर डिस्प्ले नहीं कर सकते, उसको कॉपीराइट्स लेना पड़ता है। वो मैंने कॉपीराइट्स ले लिया, वो एक कॉपीराइट एजेंसी से होगा, उससे मैंने ले लिया। वो लॉ बाई लॉ मेरा वो उसको कोई अगर ओके ओके मेरा ये जनर हट जीके का मैंने ये ट्यूटोरियल पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब में, ओके। ये दूसरा कोई ले नहीं सकते, उसका कॉपीराइट्स है मेरे पास, ओके। उसको दूसरा कोई इसको कॉपी करके मेरा वीडियो डाउनलोड करके उसका चैनल में वो पोस्ट करेगा तो मैं उसको कंप्लेन कर सकता हूँ, उसको उसके अगेंस्ट केस कर सकता हूँ, उसको कॉपीराइट्स बोलता है, ओके। एंड ट्रेडमार्क, ओके। ट्रेडमार्क लोगो, उसका एक अलग ब्रांड वैल्यू होता है। जैसा टाटा का आप मर्सिडीज का ट्रेडमार्क देख लीजिए, मर्सिडीज का जो गाड़ी का सामने जो ऐसा लगा हुआ है, उसको वो कार से ज़्यादा वैल्यू उसको है। अगर वो मर्सिडीज बेंज है, वो लोगो निकाल देगा ना, ट्रेडमार्क निकाल देगा ना, वो कौन सा टैक्सी जैसे लगेगा, ठीक है। इसको ट्रेडमार्क। इसका गोल्डन रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ओके। अगर मैंने एसेट परचेस कर दिया, एग्जांपल के लिए XYZ कंपनी है, मैंने एसेट परचेस कर दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट, क्या परचेस किया? असेट, असेट मेरा बढ़ गया, बैलेंस शीट में असेट मेरा बढ़ गया। सो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, असेट परचेस करने के लिए मैंने क्या किया, मेरा कैश चला गया या बैंक से बैलेंस चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट, ओके। डेबिट मतलब प्लस हो गया, क्रेडिट मतलब माइनस हो गया, ओके। गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट इज इन रियल अकाउंट, रियली वो चला जाता है, ओके। सो अभी हम लोग नॉमिनल अकाउंट में चला जाता है। नॉमिनल अकाउंट, these accounts types are related to income and gains account, expense and loss account. Nominal accounts are related to income and gains account, expense and loss account. ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल वो रियल अकाउंट नहीं है, नॉमिनल है। उसको एक लेजर अकाउंट मेंटेन करना है कंपलसरी, जैसा मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, क्रेडिट, वो आपको आगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सो मैं सोच रहा हूँ इसका बाद में इमीडिएटली आपको, वो नहीं है चैप्टर में नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका बाद में इमीडिएटली नेक्स्ट टॉपिक्स में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का सो थोड़ा पिक्चर अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए कोशिश करूँगा, तभी आपको ये क्लियर समझ में आएगा। नॉमिनल अकाउंट, इनकम एंड गेन अकाउंट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम जितना भी इनकम होता है वो एक साइड में लिख देता है, राइट हैंड साइड में, ओके, मेरा मैं राइट हैंड साइड में लिख देता है। सो और यू कैन से राइट हैंड साइड में ऑल द एक्सपेंस रख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऑल इनकम का आइटम लिख देते हैं। सो इनकम एंड गेन अकाउंट, लाइक व्हाट, सेल्स, जितना भी सेल्स किया, टर्नओवर, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इनकम है, ओके। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑल्सो इनकम। 10 रुपए का सामान मेरे को 10 रुपए देना था, जब भी बात का कस्टमर से बात करके वो मेरे को 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसने, सो मेरे लिए 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया ना बिजनेस में, वो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ओके। सो इन नॉमिनल अकाउंट्स, these accounts types are related to income and gain account, expenses and loss account, okay. So expenses and loss account क्या है? परचेस अकाउंट, प्रमोशन अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट, जितना भी खर्चा हो रहा है वो, जितना भी इनकम आ रहा है वो सब नॉमिनल अकाउंट है। गोल्डन रूल्स क्या है? डेबिट एक्सपेंसेस और लॉस, लॉस एंड एक्सपेंसेस को डेबिट करो, खर्चा बढ़ाओ। सो ओके, क्रेडिट इनकम और गेन्स, क्रेडिट, ओके ओके, क्रेडिट इनकम एंड गेन। एक्चुअली
इधर भी ऐड ही होता है। क्रेडिट मतलब सेल ऐड हो, एक डॉलर का एक रुपीज़ का सेल हो गया, दूसरे दिन और एक रुपीज़ का सेल हुआ, क्या हो गया, टोटली 2 रुपीज़ का सेल हो गया, 1+1 2 हुआ। सो डेबिट एक्सपेंसेस, ओके। सो मैं एक्सपेंस बढ़ रहा है, इधर क्रेडिट इनकम बढ़ रहा है, ओके। डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट इनकम और गेन, गोल्डन रूल्स है, ओके। तो आपको गोल्डन रूल्स याद रखना है बस, बाकी कुछ आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये इसका रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल्स है, रियल अकाउंट्स का गोल्डन रूल्स है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स है, ओके। तो आपको क्या करना है, ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्टडी कर दिया, स्टडी चैप्टर को आज हम ये क्या स्टडी कर लिया, सो क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ओके। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, उसका गोल्डन रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, फिनिश। सो रियल अकाउंट, टेंजिबल अकाउंट्स, इंटेंजिबल अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सो नॉमिनल अकाउंट, these accounts types are related to income and gain account, expenses and loss account, okay। golden rules क्या है उसका, डेबिट एक्सपेंसेस और लॉस, क्रेडिट इनकम और गेन, तो ये है इसका गोल्डन। सो ये आपको बोले 2 बार 3 बार 4 बार, ओके, एक कूल दिमाग से प्रैक्टिकल वे से आप सोच के इसका ध्यान में रखने के लिए कोशिश कीजिए, ये आपका ध्यान में रहेगा। अगर ये एक प्रिंसिपल्स ध्यान में रहेगा, आपका अकाउंटिंग इतना इजी हो जाएगा, आपको कोई भी कौन सा भी टाइप का गूगली डाले आप आंसर कर सकते हैं इसका। सो अकाउंटिंग का इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, अकाउंटिंग का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके लिए ये ध्यान में रख लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। सो यहीं पर मेरा एपिसोड नंबर 2 में फिनिश करता हूँ, आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देना चाहता हूँ। सो मैंने पहला सोचा कि अलग अलग कर लेते हैं, सो फिर भी ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत भी है, और आप इसको यूटिलाइज कर लीजिए, ये ट्यूटोरियल्स को यूटिलाइज कर लीजिए। सो आपको मैं ये विश कर रहा हूँ, आपका एजुकेशन अच्छा हो, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिले, बेस आपका अकाउंटिंग बेस अच्छा हो, इसके लिए मैं ये सब कोशिश कर रहा हूँ। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स लोग का साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट्स कर लीजिए अगर कुछ आपको इसमें कुछ पूछना है या कुछ अच्छा लगा तो, ओके, और लाइक भी कर लीजिए। सो ये सब मेरा प्रमोशन अकाउंट है। क्या है ये मेरा प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस कहाँ पे आया ये, सी एक्सपेंस अकाउंट, ये प्रमोशन अकाउंट। अगर मैं यही एक का XYZ कंपनी को जाके देता हूँ या गूगल को बोलता हूँ मेरा प्रमोट कर दीजिए, वो मेरे से पैसा लेगा। आप स्टूडेंट्स लोग ये देखिए, हमारा पास इतना पावर है, हमें कोई कंपनी की जरूरत नहीं है। हमारा पैसा जो है ना, वो कंपनी के दूसरे किसी के हाथ में दे रहे हैं, हम अपने तरीके से प्रमोट कर सकते हैं हमारा कंपनी को। ये सब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर सकता है।
सो वैसे ही एजुकेशन भी ऐसा है, आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर लीजिए। आपका पास अगर नॉलेज है तो आप शेयर कर लीजिए किसी के साथ। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छा लगे तो आप किसी के साथ शेयर कर लीजिए। जैसे अगर अगर आपको ये अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि इतना सिंपल में मैंने एक्सप्लेन कर लिया, तो ज़्यादा कुछ थिंग्स डाला नहीं, इतने ही आप ध्यान में रख लीजिए। सो इसको पिक्चराइज मेमोराइज करके आप जो भी ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल नंबर एपिसोड नंबर 2। ओके, टेक केयर, स्टडी वेल, एंजॉय भी करो, मस्ती भी करो, बट कीप रीडिंग, कीप थिंकिंग। बाय बाय, टेक केयर।